हरियालीपुर गांव में रतन अपनी बूढ़ी माँ सुलेखा और पत्नी शर्मिला के साथ रहता था। रतन गांव के सेठ रघुनाथ के ढाबे में काम करता था। रतन के हाथ में एक अलग ही स्वाद था। वो ढाबे पर जो भी बनाता वो गांव के लोगों को बहुत पसंद आता, जिस वजह से सेठ रघुनाथ का ढाबा बहुत चर्चित था। अरे यह क्या, मेरा बटुआ तो रास्ते में ही कहीं गिर गया और मैंने पेट भरकर खाना भी खा लिया। अब मैं पैसे कहाँ से दूं? अरे भाई जल्दी पैसे दो, इतना समय क्यों लग रहा है? मेरा बटुआ रास्ते में कहीं गिर गया है और मैं यहाँ गांव में किसी को जानता भी नहीं। मैं जब इस गांव में दोबारा आऊंगा तो आपके पैसे लौटा दूंगा। यह ढाबा मैंने मुफ्त में खाना खिलाने के लिए नहीं खोला, मुझे पैसे चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति परेशान हो जाता है कि अब वो खाने के पैसे कहाँ से जुटाए। बूढ़े व्यक्ति को परेशान देखकर रतन से रहा नहीं गया। वो तुरंत सेठ के पास आता है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहे हैं, अच्छे घर से लगते हैं। इन्हें जाने दीजिए, इनकी थाली के पैसे मेरी पगार से काट लेना। बड़ा दानवीर बन रहा है, घर में खाने के लाले हैं और चला लोगों की मदद करने। मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए तेरी पगार से या फिर इसकी जेब से। बेटा खुश रहो, एक दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति रतन को दुआएं देकर वहां से चला जाता है और रतन अपनी पगार से उस बूढ़े व्यक्ति की थाली के पैसे देता है, जबकि उसे पगार के कुछ ही रुपये मिलते थे जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन फिर भी वो बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन क्या बात है रतन, बाहर ग्राहक कड़ी चावल, राजमा चावल और वह कटल करी जो तुम बनाते हो उसका इंतजार कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। मालिक, मैंने आपसे कहा तो था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। वैद्य जी ने आराम करने के लिए बोला है। आप देख ही सकते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। वाह रतन, तुम्हें कोई और बहाना नहीं सूझा छुट्टी करने का? गर्मी, और वह भी मेरे ढाबे में? अरे मेरे ढाबे में कूलर चलता है, मेरे ढाबे में कितनी ठंडक रहती है। लोग यहाँ खाना खाने के साथ साथ ठंडी हवा का भी लुत्फ उठाते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम गर्मी झेल रहे हो। मालिक, कूलर ग्राहकों के लिए है या फिर आपके लिए? मैं तो यहाँ भट्टी के सामने तपता रहता हूँ, आपके सभी ग्राहकों को ताजा ताजा स्वादिष्ट खाना परोस कर देता हूँ। अगर यहाँ काम नहीं करेगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? और सेठ रघुनाथ की बातें सुनकर उसका दिल दुखी हो जाता है और वो चुपचाप खाना बनाने लगता है। चल रतन, गरीबों की जिंदगी में संघर्ष लिखा होता है। यह गरीबी गर्मी, सर्दी, बरसात नहीं देखती। अगर परिवार का पेट पालना है तो मुश्किलें तो झेलनी पड़ेंगी। रतन पसीने से तरबतर हो रहा था। वो एक गिलास ठंडा पानी पीता है और अपने काम में लग जाता है। दिन भर काम करने के बाद अपनी मजदूरी लेकर घर आता है। रतन बेटा, तू आ गया, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। जा शर्मिला, जल्दी से हाथ पंखा लेकर आ, देख बच्चा कैसे पसीने में भीगा हुआ है। माँ जी, गर्मी का तो पूछो ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी हमसे किसी चीज का बदला ले रही हो। अरे घर में पंखा कूलर होता तो कम से कम गर्मी से कुछ तो राहत मिलती। रतन बेटा, तूने तो कहा था कि तू आज अपने ढाबे मालिक से बात करेगा तो कोई छोटे मोटे पंखे का बंदोबस्त कर देगा। बात की क्या तूने? क्या कहा तेरे ढाबे मालिक ने? माँ, मैं आपको क्या ही बताऊं, मालिक रघुनाथ कितने कंजूस हैं।
बस उनकी तिजोरी पैसों से भरती रहे, उनकी तिजोरी से 1 रुपया भी ना निकले। मैंने उन्हें अपने घर की मजबूरी बताई, बीमारी बताई, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। रघुनाथ अच्छी तरह जानता है कि उसका इतना अच्छा ढाबा सिर्फ तेरी वजह से चलता है। कल दोबारा बात कर कर देखता हूँ, क्या पता मालिक रघुनाथ कल मेरी मजबूरी समझे और कुछ पैसे दे दें। रतन उम्मीद करता है कि अगर कल वो दोबारा ढाबे मालिक को अपनी मजबूरी सुनाएगा तो क्या पता उसे पैसे मिल ही जाए। अगली सुबह उम्मीद और विश्वास के साथ ढाबे पर जाता है। ढाबे पर जाते ही वो काम में लग जाता है। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। रतन सभी के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन परोस रहा था। बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर कूलर के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। रतन कुछ देर के लिए गर्मी से राहत लेने के लिए भट्टी के सामने से हट जाता है और कूलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो 2 पल सुकून के लेने के लिए कूलर के सामने खड़ा था कि तभी एक ग्राहक कहता है, अरे मैं तो इस ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आया था, इसलिए यहाँ की स्पेशल दाल कटहल करी खाने के लिए लगा, लेकिन ये खाकर तो मेरा मुंह ही कड़वा हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना यहाँ का खाना, मैं तो किसी और ढाबे पर जाकर खा लूंगा। वो ग्राहक ढाबे से उठकर चला जाता है। सेठ रघुनाथ ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि एक ग्राहक उसके ढाबे से वापस चला गया। रतन, आजकल तुम बहुत काम चोरी करने लगे हो। जब देखो कूलर के सामने जाकर खड़े हो जाते हो। मेरा ग्राहक मेरे ढाबे से वापस चला गया, इसकी भरपाई तो मैं तुमसे ही करूंगा। आज की कमाई का तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी पगार से पैसे क्यों काटेंगे? मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से भट्टियों के सामने खाना बनाता हूँ, आप मेरी मेहनत के पैसे मुझे क्यों नहीं देंगे? मेरे सामने तुम सवाल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मालिक नमक की डिब्बी उस ग्राहक से ही दाल में गिरी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, पैसे न देने पड़े इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा किया। गलती तुम्हारी ही है। मालिक, यह गलत बात है। जब मेरी गलती ही नहीं तो आप मेरी पगार क्यों काटेंगे? अगर मेरी गलती होती तो मैं खुशी खुशी नुकसान भुगतने के लिए तैयार हो जाता। मेरी गलती नहीं है, मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, इस ढाबे का मालिक मैं हूँ और मैं तुम्हें इसी समय अपने ढाबे से निकालता हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो मेरे ढाबे पर जो खाना बना सकता है? एक आवाज लगाऊंगा, 100 रसोइया खड़े हो जाएंगे। रघुनाथ एक छोटी सी बात पर रतन को अपने ढाबे से निकालने की बात कर रहा था। यह सुनकर रतन थोड़ा सहम जाता है। मालिक, मैं इतने सालों से इस ढाबे पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ग्राहक की कोई शिकायत नहीं है और एक छोटी सी शिकायत पर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। जो मुझे कहना था कह दिया। रघुनाथ इतना कहता है और वहाँ से चला जाता है। रतन की एक नहीं सुनता। बेचारा रतन सुबह किस उम्मीद के साथ ढाबे पर आया था कि वो सेठ से बात करेगा और आज शाम तक सेठ रघुनाथ उसे अपने ढाबे से ही निकाल देता है। रतन उदास होकर घर की ओर आने लगता है। आज तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। माँ और शर्मिला को क्या जवाब दूंगा? वह तो आस लगाकर बैठी होंगी। रतन अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है। रतन को उदास देखकर रतन की माँ बोली, बेटा, आने में तूने बहुत समय लगा दिया। माँ, मेरे पास अब समय ही समय है। क्या मतलब? रतन एक एक करके सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताता है, जिसे सुनकर उन्हें भी दुख होता है। बेटा, तू परेशान क्यों होता है? ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं।
आपके हाथों में ऊपर वाले ने बहुत अच्छा हुनर दिया है। आप कितना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, एक बार जो खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। बेटा तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुझे तेरी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। आज तो कुछ काम नहीं बना, कल देखता हूँ क्या काम मिलता है, या फिर किस्मत में इसी तरह संघर्ष लिखा है। रतन का चेहरा मुरझाया हुआ था। घर में 2 मुट्ठी आटा पड़ा था। शर्मिला उस आटे की रोटियां बनाती है और फिर सब मिलजुल कर खा लेते हैं। रतन सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाता है। आज मुझे काम ढूंढना ही होगा, इस तरह रूखी सूखी खाकर कब तक गुजारा होगा। रतन काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। भाई साहब, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? नहीं नहीं, अभी तो मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। रतन इसी तरह इधर उधर काम की तलाश में गर्मी में भटकता रहता है, लेकिन रतन को कहीं कोई काम नहीं मिलता। जैसे जैसे समय बीत रहा था और शाम ढल रही थी, वैसे वैसे रतन की हिम्मत और उम्मीद टूट रही थी। रतन हताश होकर घर आता है। क्या हुआ बेटा, कहीं काम मिला या नहीं? नहीं माँ। अजी, मुझे आपसे कहना था कि आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, ऊपर वाले ने आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर दिया है, तो आप इसे क्यों नहीं आजमाते? आप अपनी खुद की रेहड़ी क्यों नहीं लगा लेते? शर्मिला, रेहड़ी लगाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और वह कहाँ है मेरे पास। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं और फिर थोड़ा बहुत उधार पानी से इतना तो हो ही